यूरोप में औरत को गली में आवारा फिरने वाले एक कुत्ते से भी ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती है। अगर आपको इस बात पर यकीन ना आए तो आप जान लीजिए कि लॉरियर फ्रांस का एक मशहूर मेकअप ब्रांड है। ये ब्रांड दुनिया में खवातीन के लिए मेकअप बनाने की सबसे बड़ी कंपनी माना जाता है। और ये कितनी बड़ी कंपनी है, इस चीज़ का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दिसंबर 2023 तक इस कंपनी ने सिर्फ खवातीन की जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स फ़रोख्त की थी, उनकी मालियत 38 अरब डॉलर से ज़्यादा की थी। ये सिर्फ एक कंपनी की फ़रोख्त है। इस वक्त दुनिया में खवातीन के लिए मेकअप बनाने की इंडस्ट्री की टोटल मालियत 180 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है। ये बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं, खवातीन ही के लिए मखसूस फैशनेबल कपड़ों की इंडस्ट्री की मालियत 180 अरब डॉलर से भी ज़ायद की है। अगर इन सब में खवातीन के लिए जूते और बाकी चीज़ें बनाने वाली इंडस्ट्री को भी जमा कर लिया जाए तो उन सब की मालियत पाकिस्तान की टोटल मईशत से भी ज़्यादा है। एक ऐसी इंडस्ट्री जो हर साल अरबों डॉलर के हिसाब से तरक्की कर रही है। क्या आप जानते हैं कि इस इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा खतरा किस चीज़ से है? इस अरबों डॉलर इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा खतरा उस औरत से है कि जो हिजाब पहनती है, पर्दा करती है और फजूल नमूदो नुमाइश करने से खुद को रोके रखती है। क्योंकि जो औरत पर्दा करती है या हिजाब पहनती है तो उसे फिर नमूदो नुमाइश करने के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स और फैशनेबल कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं रहती, और वो एक तरह से इस अरबों डॉलर की इंडस्ट्री पर थूक देती है कि जो इन कंपनियों और ख़ासकर इन यूरोपीय ममालिक की जिनमें ये कंपनियां मौजूद हैं के लिए ये बात किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। इसीलिए ये ममालिक बाकायदा हिजाब पर पाबंदी लगाने के लिए कैंपेन करते रहते हैं, कानून पास करते हैं और ऐसी एनजीओज़ को फंड फराहम करते हैं कि जो औरतों की आज़ादी की बातें करती हैं, जो औरतों की आज़ादी की तारीफ़ें करती हैं। यहाँ तक ये ममालिक हिजाब पर पाबंदी लगाने से भी नहीं कतराते। फ्रांस चूँकि दुनिया में ब्यूटी प्रोडक्ट और फैशन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हब है, तो सबसे पहले फ्रांस ने ही इस खतरे के सदेबाब इक़दामात उठाए थे। फ्रांस दुनिया का सबसे पहला मुल्क था कि जिसने सबसे पहले हिजाब पर पाबंदी आयद की। उसके बाद फ्रांस की देखा देखी यूरोप के कई ममालिक ने भी हिजाब पर पाबंदी आयद कर दी। यूरोप में ये पाबंदी खवातीन की आज़ादी की आड़ में लगाई जाती है। क्या आप लोगों ने कभी इस बात पर गौर किया कि यूरोप में सिर्फ खवातीन की आज़ादी ही की बात क्यों की जाती है? खवातीन की इज्जत और एहतराम को मौजूद बहस क्यों नहीं बनाया जाता? क्योंकि यूरोप को औरत की इज्जत और एहतराम से कोई लेना देना ही नहीं है। यूरोपीय मुआशरे की बुनियाद सिर्फ मादा परस्ती पर खड़ी होती है और इसके लिए पैसे से बढ़कर कोई चीज़ मायने नहीं रखती। इसलिए उनके नज़दीक औरत सिर्फ एक मार्केट है कि जिसके लिए प्रोडक्ट बनाकर खूब सारे पैसे कमाए जा सकते हैं। इसलिए उन्हें औरत के लिए सिर्फ मादर पिदर आज़ादी ही चाहिए। उन्हें एक ऐसी औरत चाहिए कि जो ख़ानदानी बंदिशों से आज़ाद हो, जिसे अपने बाप भाई या शोहर की तरफ से किसी किस्म की पाबंदी का सामना ना हो। और अगर कोई औरत ख़ानदानी निज़ाम में रहना पसंद करती है, हिजाब पहनती है और अपने बाप या शोहर की इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त समझती है, तो गोया वो औरत उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। और ऐसी औरत के खिलाफ कानून भी पास होंगे, उसे नौकरी भी नहीं करने दी जाएगी और उसे एक दहशतगर्द की नज़र से भी देखा जाएगा। ये कितनी मुनाफिकाना बात है कि यूरोप में एक औरत कम से कम लिबास पहन सकती है, जिस मर्जी मर्द के साथ रिलेशन बना सकती है, और औरत के इस अमल को महफूज बनाने के लिए बाकायदा कानून भी मौजूद है। मगर वहीं दूसरी औरत अपनी मर्जी से हिजाब तक नहीं पहन सकती। अगर वो ऐसा करेगी तो उसके बुनियादी हकूक भी उससे छीन लिए जाएंगे। जो यूरोप इंसानी हकूक की रट लगाते नहीं थकता, इस मामले में चुप साध कर बैठ जाता है। इस्लाम ने औरत को सबसे ज्यादा इज्जत दी है, इस बात पर यूरोप कभी इख्तलाफ नहीं करता। यूरोप ही क्यों, सारी दुनिया ही ये बात तस्लीम करती है कि औरत को सबसे ज्यादा इज्जत और एहतराम इस्लाम ने दिया। मगर उनका एतराज़ सिर्फ ये है कि औरत पर इस्लाम की तरफ से जो पाबंदियां आयद हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। उनके नज़दीक औरत को मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए, ताकि औरत घर की जीनत बनने की बजाय बाजार की रौनक बनकर रह जाए कि जिसे बाद में सजाकर पैसा कमाया जा सके। इस्लाम में सिर्फ औरत ही नहीं, मर्द पर भी बहुत सारी पाबंदियां आयद हैं। इन पाबंदियों से किसी को भी कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है। यूरोप के नज़दीक औरत की मदर पिदर आज़ादी में हायल सिर्फ एक ही रुकावट है, और वो है ख़ानदानी निज़ाम। जिस दिन ख़ानदानी निज़ाम ख़त्म हो गया, उस दिन औरत को घर से निकाल कर बाजार में ले आना
आसान हो जाएगा। इस मकसद के असूल के लिए औरतों के लिए रैलियों का इंतजाम किया जाता है और रैलियों को कभी हकूक़ निस्वां और कभी औरत मार्च का नाम दिया जाता है, जिसमें खासकर ऐसे बैनर बनवाए जाते हैं कि उन पर ऐसी तहरीरें लिखवाई जाती हैं कि जो सिर्फ खानदानी निज़ाम को टारगेट करती हैं, ऐसी तहरीरें जो सिर्फ बाप भाई या शोहर को निशानी पर रखती हैं। खाना खुद गर्म करो, अपने मोज़े खुद ढूंढो, अपने कपड़े खुद इस्त्री करो, हमें आज़ादी दो, वगैरह वगैरह। आप दिल पर हाथ रख कर बताएं कि क्या ये सब चीज़ें वो हकूक़ हैं कि जिनके लिए औरत मार्च किया जाए? क्या इन हकूक़ के लिए औरतों को घरों से बाहर निकाला जाता है और रैलियां निकलवाई जाती हैं? क्या ये वो हकूक़ हैं कि जिनके लिए इतना हंगामा किया जाता है? ये वो हकूक़ हैं कि जिनके लिए सड़कों पर ढंढोरे पीटे जाते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत एहतराम के साथ, ये हकूक़ नहीं, ये सिर्फ बगावत है। ये बगावत है ख़ानदानी निज़ाम से और इस्लामी मुआशरे से, उस इस्लामी मुआशरे से कि जिसमें औरतों के लिए बेपनाह इज़्ज़त व एहतराम मौजूद है। उन रैलियों के ज़रिए औरतों को सिर्फ सड़कों पर लाकर इस बगावत पर मजबूर किया जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में औरतों के हकूक़ ग़ज़ब किए जाते हैं और उन पर जुल्म किया जाता है। पाकिस्तान में औरतों को जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता, इन्हें तालीम हासिल करने के मसावी हकूक़ फराहम नहीं किए जाते, शादी से पहले उनकी मर्जी नहीं पूछी जाती, औरतों को घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। मगर औरत मार्च में इन तमाम मसाइल के खिलाफ बैनर क्यों नहीं लिखे जाते? उनको अपनी रैलियों का मौजू क्यों नहीं बनाया जाता? क्या सिर्फ खाना गर्म ना करने और मोज़े ढूंढ कर ना देने में ही औरत के हकूक़ बिनाह है? क्या सिर्फ अपने बाप भाई या शोहर की इज्जत ना करने में ही औरत को खुशी नसीब हो सकती है? क्या औरत को सिर्फ अपने महरम रिश्तों से ही आज़ादी हासिल करने की ज़रूरत है? आप औरत को तमाम रिश्तों से आज़ादी दिलाकर कहाँ ले जाना चाहते हैं? ये क्यों नहीं बताया जाता? ये वो सवालात हैं कि जिनके बारे में सोचने और गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। याद रखें कि जब तक औरतों के हकीकी मसाइल पर बात नहीं की जाती, तब तक बाकी सब सिर्फ ढकोसले हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं।